बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड रेसिपी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ अरूज फ़ातिमा और आप सब देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऐसी दही बल्ले की रेसिपी बनाएंगे जो शायद ही आपने कभी खाई हो। इसके लिए मैं पहले पापड़ी बनाऊंगी। इसके लिए मैं 1 कप मैदे का लूँगी। इससे हम मज़ेदार पापड़ी तैयार करेंगे। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक का और 1/4 टीस्पून ज़ीरे का लूँगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी का लूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। घी से भी बहुत अच्छी और मज़ेदार क्रिस्पी सी पापड़ी बनती है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसी तरह इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसकी डो तैयार करेंगे। अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मलूँगी और इसकी एक अच्छी डो तैयार करूँगी। अब इसको 15 मिनट के लिए मैं कवर करके रखूँगी और फिर इसकी हम पापड़ी तैयार करेंगे। इसी तरह हम इसको हाथों की मदद से इसको गोल गोल घुमाएंगे और इसके पेड़े तैयार करेंगे। आप हाथों को ऑयल भी लगा सकते हैं या फिर मैदा थोड़ा सा लगा के इसके पेड़े बना लें। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और इसकी एक रोटी सी बना लेंगे। इसकी हम ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बेलेंगे, इससे पापड़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम एक गिलास की मदद से इसको शेप देंगे और फिर इसके जो बचे हुए टुकड़े हैं इसकी भी हम पापड़ी बनाएंगे। अब हम इसकी साइड वाला पार्ट उठा लेंगे। आप चाहें तो इसको दोबारा पेड़ा बना के इसकी भी रोटी बेल लें। इसको भी इसी तरह इस शेप में बना लें। इसका जो साइड वाला हिस्सा बचा था उसकी मैं ऐसे ही पापड़ी बनाऊंगी। ये भी बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। जी तो मैंने एक पैन में घी लिया। अब उसको मैंने गरम कर लिया। इसमें हम एक एक टिक्की शामिल करेंगे और इसकी पापड़ी बनाएंगे। आंच को हम लो और मीडियम के दरमियान ही रखेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पर पापड़ी हमारी जल सकती है और क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसको हम चम्मच की मदद से इसकी साइड को भी पलटेंगे। इसको हम एक गोल्डन सा कलर देंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह पापड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरी भी फ्राई करेंगे। तो मेरे पास जो बचा हुआ पार्ट था उसको मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी। तो देखें ये कितनी अच्छी फ्राई हो रही है, ये भी बहुत क्रिस्पी बनती है। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। 1 पाव मैंने बोनलेस चिकन लिया था। अब मैं इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच चाट मसाले का, आधा चम्मच काली मिर्च का और 1/4 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी और 1 चम्मच इसमें मैदे का शामिल करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे।
अब हम इसमें आधा आधा चम्मच सोया सॉस, सिरके का और चिली सॉस का शामिल करेंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। जी, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। एक पैन में मैंने घी लिया था, उसको मैंने गरम किया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। पहले हम इसको लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसकी आंच लो और मीडियम के दरमियान करेंगे। फिर इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। आप चाहें तो इसको कम भी फ्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कलर दे सकते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम 1 kg दही लेंगे, उसमें सब्ज़ कटी हुई मिर्चें और काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाले का शामिल करेंगे और आधा चम्मच ज़ीरे का शामिल करेंगे और आधा चम्मच ही नमक का शामिल करेंगे। अब मैं चटनी लूँगी जो मैंने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च की बनाई थी, इसको मैं शामिल करूँगी। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है और इसका जायका भी दुगना हो जाता है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। इसको हम अच्छे तरीके से फेंटेंगे ताकि मसाले सारे इसमें मिक्स हो सके। जी, तो दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम कटे हुए आलू शामिल करेंगे। आलूओं को मैंने पहले ही 15 मिनट तक बॉईल कर लिया था और इनको मैंने इस तरह से काट लिया। अब हम 1 प्याली बलियाँ की लेंगे। बलियाँ भी मैंने पहले ही भिगोई थी। अब हम 1 से 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज शामिल करेंगे। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। जी, तो देखें पापड़ी हमारी कितनी अच्छी तैयार हुई है। अब हम इसको तोड़ के इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। अब हम दही को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो हम अब इसको एक बाउल में शामिल करेंगे। अब हम इसमें कटी हुई बंद गोभी शामिल करेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़े से चिकन के पीस शामिल करेंगे। अब हम इसकी एक साइड पे पापड़ी रखेंगे। अब इस पे हम इमली की खट्टी मीठी सी चटनी डालेंगे। इससे इसका टेस्ट और भी मज़ेदार बनता है। तो देखें इसकी ये फाइनल लुक कितनी अच्छी है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं
आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।